आज भारतीय जनता पार्टी रायपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रमेश बैस जी रायपुर लोकसभा से पहले से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। पूरे 9 विधानसभा क्षेत्रों में दौरा करने के बाद, जनसंपर्क करने के बाद जनता का जो उत्साह है वो इस बात को प्रदर्शित करता है। रमेश बैस जी की सादगी, सरलता, मिलनसारिता और पिछले 30 सालों में उनके द्वारा किए गए काम और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पिछले 11 सालों से किए गए काम और नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश की जनता ने यह ठाना है कि प्रधानमंत्री बनाना है और इसलिए पूरे रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता फिर से विकास की ललक के साथ बैस जी को 7वीं बार लोकसभा में पहले से भी ज्यादा वोटों से जिताकर भेजेगी। सामने जो प्रत्याशी हैं हम उनके बारे में बहुत कहना नहीं चाहते। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि वो कितने बार मंत्री रहे हैं, कितने बार विधायक रहे हैं, उनके ऊपर में कितने आरोप लगे हैं और फिर एक विधानसभा की जनता ने उनको विधायक चुन के भेजा है और उसके बाद ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि एक महिला की टिकट कटवाकर और वो सांसद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। ये रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता का यह साथ में विश्वासघात है। मैं तो जितने भी मेरे को काम करने का मौका मिला और सभी का क्षेत्र में काम करने का अवसर मेरे को प्राप्त हुआ और मैंने करके दिखाया। मेरा जब हमारी सरकार थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे, उस समय मेरे मन में था, क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोग काफी एम्स अस्पताल आते थे और 5 साल में मैंने करीब 65 ओपन हार्ट सर्जरी करवा के अपने का दरखास्त किया था। तब से मेरे मन में था कि एक ऐसा बड़ा अस्पताल रायपुर में खुलना चाहिए, जो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सुषमा स्वराज जी हेल्थ मिनिस्टर रही और यहाँ एम्स का अस्पताल मुझको दिया, जिससे मेरे को संतुष्टि है। दूसरा, आगे हमको जब मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार की योजनाएं जो है उसको हम छत्तीसगढ़ में लाएंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता रहेगी कि रायपुर राजधानी है और राजधानी का विकास करना, जिसके लिए हमने सोचा हुआ कि यहाँ पर कुछ फ्लाईओवर बननी चाहिए और मेट्रो मोनोरेल का है। हमने मुख्यमंत्री की भी चर्चा की है कि अब चुनाव के बाद उसमें हम शीघ्र कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार के समय हमने सिंचाई का रकबा बढ़वाया। भाटापारा नहर 1977 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन उसके 2.5 साल के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और भाटापारा नहर की खुदाई बंद करवा दी और 15 साल में लगातार कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। वो नाले जो खुले थे वो फट गए थे, लेकिन सुंदरलाल जी पटेल मुख्यमंत्री बने तब से मैंने प्रारंभ करवाया और किरना के पास इंजीनियर लोग कह दिए थे कि पानी आगे नहीं बढ़ सकती। वो उसके बाद मैंने सांसद निधि से 50 लाख देके मैंने काम चालू करवाया और आज भाटापारा में पहले तक पानी पहुंच चुकी है। ये बड़ौदा बाजार और भाटापारा और तिल्दा ब्लॉक के किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। रमेश बैस जी ने, अगर आज हम कहें कि देश में दूसरा एम्स हॉस्पिटल कहीं पर प्रारंभ हुआ है दिल्ली के बाद, तो रायपुर में प्रारंभ हुआ है। देश के दिल्ली के बाद और कहीं पर भी अभी एम्स हॉस्पिटल प्रारंभ नहीं हो पाया है और वो एम्स हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ की जनता के लिए वरदान है और उस हॉस्पिटल के प्रारंभ होने में लगातार बैस जी के प्रयास, अटल जी की सरकार के समय सुषमा स्वराज जी से उनकी जो घनिष्ठता थी वो काम आई और बाद में भी लोकसभा में लगातार इस मामले में बात कर स्वास्थ्य मंत्री से बात कर सबसे पहले अगर एम्स कहीं पर प्रारंभ हुआ है तो छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ है। राष्ट्र की आवश्यकता, एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है।
देश का नेतृत्व साधने के लिए आने वाली 24 तारीख को रायपुर लोकसभा के इस महत्वपूर्ण चुनाव में आप सबका आशीर्वाद, आप सबका योगदान रायपुर शहर के वासियों का मिलेगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर अमर सिंह जी आप सबका अभिवादन करते हुए इस रायपुर आप सबने आपको भी धन्यवाद। भगत सिंह हाउस हमारे सभी साथी और बॉम्बे मार्केट तो बहुत ही हमारा पुराना व्यवसायी मार्केट है, वहाँ के सभी व्यवसायी हमारे राष्ट्र के सभी सहयोगी साधु जी जन बहुमत के साथ जिताए, रायपुर का सांसद रमेश बैस को बनाए, दिल्ली में नरेंद्र मोदी को एक वोट आपका रमेश बैस को मिलेगा। दिल्ली में आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।